आपका नाम क्या है? चंदन पांडे। आप भी कॉकरोच हैं? मैं कॉकरोच हूँ और मैं उत्तर प्रदेश के गोंडा जिला से आया हूँ। बहुत चल के बहुत मेहनत करके मुझे पता चला कि 6 तारीख को यहाँ पे आ रहे हैं, तब मैं आया हूँ। चल के मतलब क्या? चल के आए ट्रेन हैं? से आए हैं, जर्नल में सफर करके आए हैं। अच्छा। हमें तत्काल टिकट नहीं मिला तो हम जर्नल में सफर करके आए हैं। देखिए, जो कुछ भी हो रहा है बहुत बढ़िया हो रहा है, ये गलत है। अगर पेपर लीक हो रहा है तो बहुत गलत है। हमने भी एसएससी का पेपर दिया, हमें सेंटर पे 3 दिन दिक्कत हुई। हम उत्तर प्रदेश से चल के नोएडा एसएससी का पेपर देने गए, पता लगा लीक हो गया पेपर। वहाँ सेंटर पे दिक्कत हुई है, इसलिए इस सबको रोकना चाहिए। देखिए, धर्मेंद्र प्रसाद का इस्तीफा देना ही सही है, क्योंकि इससे सीख भी मिलेगी। जो नया शिक्षा मंत्री बनेगा उसे एक अंदर से ये भी रहेगा कि अगर हम कोई गलती करेंगे तो हमारे साथ भी ऐसा होगा। इसलिए हम लोग यहाँ पे उतरे हैं कि इसका निवारण हो सके। तो क्या यहाँ पे शिक्षा मंत्री जो हैं सारी गलती उनकी है या और सिस्टम की भी गलती है? आप क्या कहना चाहते हैं? शिक्षा मंत्री की भी गलती है और सारे सिस्टम की भी गलती है। शिक्षा मंत्री ही साइन करते हैं ना, तब आगे पेपर पास होता है। तो मान लीजिए शिक्षा मंत्री चेंज हो जाता है, हाँ। सिस्टम वही रहता है। नहीं, तो फिर सिस्टम भी चेंज हो, शिक्षा मंत्री चेंज हो और जो नया शिक्षा मंत्री आए वो नया सिस्टम लाए। और जो नीट का पेपर लीक हुआ है बहुत गलत हुआ है, किसी की जानें चली गई है। एक पेपर में जान जाना कोई छोटी मोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात हो गई जान जाना, ठीक है। और इसलिए बदलना बहुत जरूरी है भारत, और जब तक भारत बदलेगा नहीं तब तक विकसित नहीं होगा। हमारे अनपढ़ नेता, एक IAS PCS पढ़ा लिखा होता है ना, अनपढ़ नेता की नौकरी कर रहा होता है, वो कितना संघर्ष करके वहाँ पहुँचा है किसी को नहीं पता होता। इसलिए देश बदलेगा और तभी भविष्य बदलेगा बच्चों का। तो अभी नीट पेपर दोबारा होना चाहिए कि उसका क्या होना चाहिए? देखिए, नीट पेपर दोबारा होना चाहिए, डेट तो आ गई है और नीट पेपर दोबारा होना चाहिए और साफ सुथरे से होना चाहिए। मैं फिर कह रहा हूँ ये बात, जो भी सुने वो सब ध्यान रखिए कि साफ सुथरे से नीट पेपर होना चाहिए। 4-3 जान ऑलरेडी जा चुकी है इसमें, और कोई रिस्क ना हो इसमें। जो पेपर लीक हो जाता है तो आपको क्या लगता है कहाँ से लीक हो रहा है? कुछ आइडिया? देखिए, इसका तो हमें आइडिया नहीं है, लेकिन इसमें सब मिली भगत होते हैं, इसमें आपस के ही होते हैं। हम बच्चे तो करने जाते नहीं, हमारे माँ बाप तो करने जाते नहीं। हम फॉर्म भर सकते हैं, पैसे जमा कर सकते हैं, सेंटर तक पहुँच सकते हैं। तो आपको क्या लगता है कि जो फॉर्म के पैसे भरे हुए हैं अभी और पेपर लीक हो गया, अब दोबारा इन लोग पेपर करवाएंगे, तो क्या उसका रिटर्न करना चाहिए सबको? देखिए, अगर दोबारा पेपर होता है तो रिटर्न तो मैं नहीं कहता करना चाहिए, लेकिन हाँ, बच्चों को इतनी सुविधा जरूर देनी चाहिए कि सेंटर तक पहुंचने में कोई दिक्कत ना हो। जैसे हमारे यूपी में, हमारे अभी UPP का पुलिस है, हमारा भी है, 10 तारीख को हमारे लिए बाबा ने बस फ्री कर दी है, आधा किराया कर दिया। ऐसा कुछ सिस्टम करते हैं कि बच्चों को दोबारा दिक्कत ना हो, क्योंकि देखिए हर कोई ऐसा नहीं कि बड़ी फैमिली से बिलोंग करता है, कोई मिडिल फैमिली से भी होता है। सब ट्रेवल करके आते हैं, हर एक चीज अपना दूर से आते हैं। हम बताइए, हम यूपी से गोंडा से आए हैं इतना दूर ट्रेवल करके, अब हम रात कहाँ गुजारेंगे अपनी? क्या आप चाहते हैं कि व्यवस्था सरकार दे अभी ट्रेवल करने के लिए? बिल्कुल व्यवस्था सरकार दे, बस की व्यवस्था दे, ट्रेन की व्यवस्था दे, व्यवस्था मिलनी चाहिए। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपका नाम क्या है? मेरा नाम राजेश कुमार। तो आप भी कॉकरोच हैं? ऐसा मैं तो इंसान हूँ और यहाँ वास्तव में जितने लोग आए सब इंसान ही हैं। कॉकरोच का सिर्फ मुकुट पहना हुआ है और कॉकरोच से उनकी तुलना की गई है। वास्तव में कॉकरोच कोई भी नहीं है। इनफैक्ट ये सब दे आर ह्यूमन बींग्स। उनकी तुलना कॉकरोच से की गई है, इसलिए कॉकरोच जनता पार्टी इसका नाम रखा है, मैं समझता हूँ। अच्छा, तो आप भी प्रोटेस्ट के समर्थन में आए? बिल्कुल, इन्होंने जो मुद्दा उठाया बिल्कुल जायज़ है और वो हर देश के नागरिक को इनको सपोर्ट करना चाहिए। यंग लड़के हैं, एजुकेटेड लड़के हैं, तो और शिक्षा ही अगर किसी देश में खराब हो जाएगी तो वो देश कभी प्रगति कर ही नहीं सकता। हमारे देश की सबसे बड़ी कमी है ये कि हमारे शिक्षित लोगों की कमी है। अनएजुकेटेड लोग भरे पड़े हैं जो राम के नाम पर वोट देते रहते हैं। उन्हें यही पता नहीं है कि मुद्दा क्या है, किस मुद्दे पर वोट देना चाहिए। तो शिक्षित लोग अगर आगे आते हैं शिक्षा की भलाई के लिए तो बहुत अच्छी बात है और मैं उसको सपोर्ट करने के लिए यहाँ पर आया हूँ। थैंक यू सो मच।